स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप गांधी चौक सीधी, सह प्रायोजक सुरेश इंटरप्राइजेज पुराना बस स्टैंड सीधी। नमस्कार, अभिनंदन। और आज अपना बंद की टीम के साथ हम निकल पड़े हैं सियासी सफर में, जहां विधानसभा 2013 के इस चुनाव पर लोगों के ओपिनियन, लोगों के सुझाव और लोगों का मत किस ओर है, किस पार्टी की तरफ है, क्या बदलाव होगा या फिर से मध्य प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये आज लोगों के ओपिनियन और उनके मतों से, उनके विचारों से हम सभी रूबरू होंगे इस सियासी सफर में। नमस्कार, मैं अपना विन से सौम्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम चितरंगी विधानसभा में पहुंच चुके हैं और आज आइए हम देखते हैं चुनावी माहौल यहाँ कैसा है। जी, आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र सिंह चौहान। आप किस नज़रिए से चुनाव को देख रहे हैं? कांग्रेस से जो कैंडिडेट हम लोगों के सामने आया है वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, हम लोग पसंद करते हैं। वैसे हमने पिछले चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में हमने बीजेपी को ही वोट किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस को वोट करूंगा। तो आप भाजपा से नाखुश क्यों हैं? नाखुश ऐसा क्या नहीं, वजह है? देखिए अब उबन हो चुकी है, अब सीएम से उबन हो चुकी है, अब नया चेहरा चाहते हैं हम लोग। हाँ, तो आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज सिंह चंदेल है। हाँ जी, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं चुनाव में? आपके क्षेत्र में क्या राजनीति है? नहीं, हम ही भर नहीं, मेरा पूरा विधानसभा, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश परिवर्तन के नज़रिए से देख रहा है। चारों तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। हम विभाग के सामने सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। एक हमको साफ सुथरी निष्पक्ष सरकार चाहिए। इस सरकार में चारों तरफ हर प्रकार से घोटाले, चाहे व्यापक घोटाले हों, पटवारी घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, अभी हाल में ही आयुष्मान घोटाला, शायद आप पत्रकार बताने की जरूरत नहीं है कि एक एक हॉस्पिटल से 447 लोग जो मृत पाए गए हैं, लेकिन उनका भी इलाज चल रहा है। ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करें? जी, आपका नाम क्या है? रणविजय सिंह चंदेल। तो आप किस पार्टी का समर्थन में हैं? कांग्रेस पार्टी। और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने कोविड में काम किया था 2 साल तक लगभग, और 2 साल के बाद शिवराज सरकार ने बजट का हवाला देके हम लोगों को निकाल दिया है। काफ़ी बार बहाली के लिए हम लोगों ने सरकार से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए इस बार कमलनाथ सरकार। जीत हार में इस बार कांग्रेस की सीट यहाँ से निकलेगी। कांग्रेस का विधायक चितरंगी विधानसभा से इस बार जीतेगा। मानिक सिंह जी को टिकट मिला है कांग्रेस से। पहले वो भाजपा में रहे हैं, इसके पहले भी अलग कई दलों में रहे हैं, बार बार दल परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में कैसे सरकार विश्वास जता पाएंगे अपने तमाम आम जनता के बीच? नहीं, उन्होंने राजनीतिक शुरुआत अपनी भारतीय जनता पार्टी से किया था, और इसके बाद वो सन 98 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। फिर बाद में उसके बाद वो सांसद बने उपचुनाव में। सांसद बनने के बाद उन्होंने एक बार दल बदल किया था, और वो आज 15 साल पुरानी बात हो गई। और 15 साल से जब दोबारा 1 साल बाद पुनः उनकी कांग्रेस में वापसी हुई, और 2013 में भी उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की थी विधानसभा की, नहीं मिला टिकट, कांग्रेस के साथ रहे। फिर 2018 में भी उन्होंने कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी किया और दावेदारी किया, नहीं मिला टिकट, तब भी कांग्रेस में रहे। इस बार उन्हें मौका मिला है, तो हमें नहीं लगता कि अब वो कांग्रेस से नाखुश होने की, भारतीय जनता पार्टी के नाखुश होने की क्या वजह हो सकती है? मतदाताओं में नाखुशी, मतदाताओं में नाखुशी होने के कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं, लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं हो रही है? सारी वो चीज़ें हो रही है जिससे जनता को परेशानी है। परिवर्तन इस बार होना है, परिवर्तन होना। उसमें सर्वे के आधार पर कांग्रेस सरकार आ रही है, यहाँ की स्थिति क्या होगी? यहाँ भी कांग्रेस आ रही है, चितरंगी में भी कांग्रेस आ रही है। पिछले बार विंध्य में सुपड़ा साफ था कांग्रेस का। पिछली बार सुपड़ा साफ था, ये बात सही है। 23 से 24 सीटें भाजपा को मिल गई थी, लेकिन इस बार ठीक उसका उल्टा होने जा रहा है।
इस बार जो स्थिति पिछले बार 2018 में जितनी सीटें भाजपा को मिली थी उतनी सीटें इस बार कांग्रेस को मिलने जा रही बिंद में। युवा वर्ग की क्या सोच है वर्तमान राजनीति को लेकर? कांग्रेस सरकार आएगी इस बार। वजह बेरोजगारी, मेन मुद्दा बेरोजगारी है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने 2 साल कोविड में काम किया था और 2 साल बाद बजट का हवाला देके शिवराज सरकार ने निकाल दिया था, और इस बार मौका है युवाओं के पास जवाब देने का। हमारा संगठन भी कांग्रेस के साथ है। आप बताएं, आपका क्या नाम है? उज्जवल सिंह। उज्जवल सिंह जी, क्या वर्तमान की राजनीति है युवाओं के नज़रिए में? बस यही है, कांग्रेस को लाना है अपने क्षेत्र में भी और प्रदेश में भी, और कांग्रेस में ही अपना वो है, कांग्रेस में ही हर चीज़ उसकी राजनीति में समझ में आ रही है। कांग्रेस को लाने के पीछे और भाजपा को हटाने के पीछे का कारण? बहुत कारण है। भाजपा ज़्यादा हमें राजनीति के बारे में वो नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे पता है वो है कि कांग्रेस को ले आना है। उसकी राजनीति, उसकी हर चीज़ें हमें अच्छी लगी, बेरोजगारी के लिए मुख्य रूप से यही। केका वोट दे के कक्का? हाँ, केका वोट दे? अब भाजपा सरकार के देव के देव। भाजपा सरकार का भाई कानून खाटे तू ना देव। अच्छा, कौन कौन योजना के लाभ मिल रहा है? भाई योजना भाई अब कौन कौन मिली है? अब लाडली उडली नहीं मिला अब है। अब लाडली मिला नहीं है तब वो भाजपा के साथ दे तो क्या करब तो भाई सब तक कहा तक कांग्रेस आ रही है। हाँ। अपना भाजपा को वोट दे, सब कहला कांग्रेस आवल रही था तो है जो ना सरकार जीती वही सब घोषित कर। सरकार वोट दे के बाद बना थी। हमारे विधानसभा में कांग्रेस का विधायक जीत रहा है और कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में बन रही है। सर्वे के आधार पर तो कांग्रेस सरकार बन रही है, लेकिन उसके बाद सर्वे के बाद जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की योजनाएं लगातार आ रही हैं, चाहे वो लाडली बहना हो या कि आवास योजना या कि तमाम कई ऐसी योजनाएं, उस योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा विधानसभा पर आपकी? उनकी योजनाएं केवल 18 वर्ष से मुख से आ रही हैं, धरातल पे कोई योजना काम नहीं कर रही है। आपके यहाँ धरातल पर ये उपलब्ध नहीं है? कोई योजना नहीं धरातल पर। कुल मिला के परिवर्तन। आपके विचार में वर्तमान राजनीति क्या है आपके विधानसभा की? अभी जिसको टिकट मिला है वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इसलिए। मानिक सिंह जी की बात कर रहे हैं या कि भाजपा की? मैं मानिक सिंह जी की बात कर रहा हूँ। मानिक सिंह अच्छे कैंडिडेट हैं और जीतना निश्चित है। योजनाओं का लाभ जो है तो कांग्रेस में अच्छी है, बीजेपी में थोड़ा सा अत्याचार भ्रष्टाचार है युवाओं के साथ। वर्तमान विधायक जी से क्या नाराजगी है? क्या है, रोजगार बेरोजगार कुछ देख नहीं रहे हैं, सीधे सीधे अपनी झोली भर रहे हैं, तो उसमें क्या देखना है? अब सीधे सीधे दिख रहा है। अभी हम कुछ देर पहले हमारे इंटरव्यू में हमारे चैनल में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कई विद्यालय हमने बनवाई हैं जो लगभग चितरंगी में एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल थी, तो उन्होंने विकास की गति कुछ और ही बताई है। आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी और शिक्षा में बिल्कुल प्रभावशील नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने विद्यालय बनवाया है, ठीक है, वो तो पहले से भी विद्यालय 2 4 10 नहीं, कम से कम 30 विद्यालय हायर सेकेंडरी चितरंगी ब्लॉक में है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में। देखते हैं यहाँ के लोगों का नज़रिया कि चुनाव के बारे में क्या है, कि आपके क्षेत्र में चुनाव के प्रति क्या नज़रिया है आपका? नज़रिया तो अच्छी है, बाकी बीजेपी का कार्यकाल अच्छा रहा, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। हम तो देखिए जो काम अच्छी करे उसी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो। विकास के लिए यहाँ बहुत कुछ विकास हुआ है। देखिए लाइट बढ़िया मिलने लगी है। कांग्रेस के ज़माने में तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट नहीं रहती थी। पानी की सुविधा पर्याप्त हो गई है, बिजली की सुविधा पर्याप्त हो गई, सड़क रोड जो है तो अच्छी रोड बन गई है, हर जगह अच्छी सुविधा मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। हमको तो समझ में आ रहा है बीजेपी का ही अच्छा उसका कार्यकाल गया है। क्या कार्य हुए हैं, मीन्स कि बीजेपी ने क्या क्या विकास किए हैं? उसमें क्या चाहिए? रोड चाहिए, बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, यही तो है, तो सब ठीक है। दे रही है। हम तो बीजेपी के हैं सपोर्टर। बीजेपी जो कर दिया है ना, कोई कर पाया नहीं करेगा, इसके आगे हम कुछ कह ही नहीं सकते। आप जिस बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है, किस पैमाने में विकास हुए हैं और आगे चलकर क्या विकास मिलेंगे? देखिए, हम 1994 से चितरंगी में आके ड्राइवरी का पेशा काम करते हैं। पहले हमको सिंगरौली जाना था तो 2003 के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हम यहाँ से जाते थे करथुआ से बाया बरगवा से तब सिंगरौली पहुँचते हैं। आज पूरे विधानसभा में कहीं भी जाइए आपको डामर रोड मिलेगी।
इसके पहले कहीं एक भी डामर रोड चितरंगी विधानसभा में ही थे 2003 के पहले। और क्या सड़क के सिवा और क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पे? बिजली मिल रही है, सारी सुविधा मिल रही है, एम्बुलेंस घर घर पहुँच रही है। या इसके पहले कोई डिलीवरी अस्पताल में होता नहीं कि यानी कितने मर जाती थी। आज गवर्नमेंट सारी सुविधा उपलब्ध करा रही है। कुल मिला के आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं पूर्ण रूप से? नहीं, बीजेपी से जो काम करेगा उसका समर्थन करेंगे। मेरी उम्र 50 साल हो गई, इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट देखे हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे विधानसभा के देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे विधानसभा में कुछ नहीं किया। और बीजेपी 2003 के बाद से हमारे विधानसभा में बहुत सारे स्कूलें बनी, हॉस्टल बने और बिजली की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था उपलब्ध है। इससे पहले कॉलेज स्कूल यहाँ पे नहीं हुआ करती थी? नहीं था। माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह की देन है कि यहाँ कॉलेज हुआ है, इसके पहले यहाँ कोई कॉलेज नहीं था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।